हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हायर परचेज सिस्टम के सेकंड पार्ट के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख लीजिए। हायर परचेज सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में हमने हायर परचेज सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया था और साथ ही साथ हमने ये भी अंडरस्टैंड किया था कि हायर परचेजर एंड हायर वेंडर की बुक्स में कैसे जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। आज के सेकंड पार्ट में हम हायर परचेज सिस्टम का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसके साथ ही हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक्स में जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी, इसको हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग या फिर ऑपरेशन रिसर्च के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। अब तक जितनी भी वीडियोज हैं ब्रांच अकाउंटिंग, हायर परचेज सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर ऑपरेशन रिसर्च, इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। ये है हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसकी हेल्प से हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है और इंटरेस्ट अमाउंट कितनी है। साथ ही साथ हम जर्नल एंट्रीज भी रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं ऑन Jan 1st 2003 HP and company acquire a pickup van or hire purchase from FM and Company Limited। HP एंड कंपनी ने FM एंड कंपनी लिमिटेड से एक पिकअप वैन परचेज की है हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसका मतलब HP एंड कंपनी क्या है? हायर परचेजर। और F एंड कंपनी कौन है? हायर वेंडर, परचेजर एंड सेलर। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स वर एज फॉलोज। अब ये जो बाइंग और सेलिंग हुई है ये हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग हुई है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट रिकॉर्ड किया गया है और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग द कैश प्राइस ऑफ द वैन वाज ₹1 लाख। वैन का प्राइस कितना होगा? 1 लाख। ₹40,000 वर टू बी पेड ऑन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 1 लाख में से 40,000 जो है वो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के टाइम पर ही HP एंड कंपनी को देना पड़ेगा F एंड कंपनी को। इसका मतलब ये डाउन पेमेंट है। आउट ऑफ 1 लाख 40,000 जो है वो डाउन पेमेंट की जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह जाएगी? 60,000। अब वो 60,000 कैसे पे किया जाएगा इसके बारे में भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, मेंशन्ड है। द बैलेंस वाज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20,000 प्लस इंटरेस्ट। बैलेंस अमाउंट जो है वो 20,000 की एनुअल इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी, यानी एवरी ईयर 20,000 हमें पे करना होगा। 60,000 हमने पे करना है। 20,000 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये इंस्टॉलमेंट हमें 3 इयर्स तक पे करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंपल है, आउट ऑफ 1 लाख 40,000 हम पे कर चुके हैं डाउन पेमेंट, रिमेनिंग वैल्यू 60,000। एवरी ईयर हमने 20,000 पे करना है, यानी कितनी इंस्टॉलमेंट्स हमें देनी पड़ेंगी? 3। अगर हम 20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स दे देते हैं तो 60,000 की पेमेंट भी हो जाएगी। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हायर परचेज सिस्टम में सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, साथ में हमें इंटरेस्ट भी देना होता है। इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा सेपरेटली। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें क्लियर कट मेंशन कर दिया जाता है कि ये 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट सेपरेटली कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन में नहीं पता चलता कि ये 20,000 जो है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है या फिर विदाउट इंटरेस्ट है। ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा ये भी हम आपको इसी लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट एग्रीमेंट में हमें कह रहे हैं इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस वाज 6%, यानी 40,000 हमने दे दिया, 60,000 की पेमेंट हम 20,000 की इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे विद इंटरेस्ट
और इंटरेस्ट कितना होगा 6%। डेप्रिसिएशन भी चार्ज की जाएगी क्योंकि पिकअप वैन जो है वो एक एसेट है एचपी एंड कंपनी के लिए, सो इसलिए एचपी एंड कंपनी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी 20% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर एवरी ईयर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है दोनों ही बुक्स में, यानी एचपी एंड कंपनी की बुक्स में भी और एफएम एंड कंपनी की बुक्स में भी। इसके साथ ही हमें बैलेंस शीट भी शो करनी है परचेजर की बुक्स में, यानी एचपी एंड कंपनी की बैलेंस शीट भी हमें शो करनी है। सो चलिए सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे पता लगाएं ये जो 20,000 इंस्टॉलमेंट है वो विद इंटरेस्ट है या विदाउट इंटरेस्ट है। हमें तो क्वेश्चन रीड करने के साथ ही पता चल गया कि ये 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट हमें सेपरेटली ऐड करके देना पड़ेगा, तभी हमारी इंस्टॉलमेंट पूरी बन पाएगी। सो ये हमारे पास वो कॉन्सेप्ट जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या फिर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ये कंडीशन चेक करनी है। सो कंडीशन नंबर 1, अगर डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट प्लस करने पर वैल्यू ज्यादा है ओरिजिनल प्राइस से, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट आपको क्वेश्चन में दी गई है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चन में डाउन पेमेंट है 40,000 और इंस्टॉलमेंट कितनी है 20,000, यानी ये टोटल अमाउंट कितनी आएगी 40,000 प्लस 60,000। और ओरिजिनल प्राइस क्या है पिकअप वैन का 1 लाख। सो यहां पर भी हमारे पास 1 लाख है, यहां पर भी हमारे पास 1 लाख है। डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट 1 लाख और ओरिजिनल प्राइस भी 1 लाख है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में जो 20,000 की इंस्टॉलमेंट दी गई है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ही नहीं, क्योंकि ये तो इक्वल आ रही है। सो अगर इक्वल आती है आपकी डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट अगर इक्वल आती है ओरिजिनल प्राइस के, तो इसका मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाती है, डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट अगर ज्यादा है ओरिजिनल प्राइस के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तभी तो वो ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा आ रही है, नहीं तो इक्वल होती। सो मान लो 40,000 आपकी डाउन पेमेंट है और 80,000 आपकी इंस्टॉलमेंट है, जो कि ऑब्वियसली 1 लाख से ज्यादा है। इसका मतलब ये टोटल हो गई 1,20,000 और ये कितनी है 1 लाख। इस सिचुएशन में जो 20,000 एक्स्ट्रा यहां पर शो हो रहा है वो इंटरेस्ट का है। सो ये दो कंडीशंस आपने चेक कर लेनी है क्वेश्चन में। अगर डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ऐड करने पर ज्यादा आती है ओरिजिनल प्राइस के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। लेकिन अगर वो इक्वल आती हैं तो इसका मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। चलिए, सो ये कंडीशन चेक करने के बाद हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में जो 20,000 हमें दे रखा है वो विदाउट इंटरेस्ट है, उसमें अभी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं किया गया। इंटरेस्ट रेट 6% है, जिसके लिए हमें यहां पर कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। सो ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्मेट गिवन है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, आउटस्टैंडिंग बैलेंस और लास्ट में डेप्रिसिएशन ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर। सो फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट कितनी है ये हमें अभी नहीं पता। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो कि हायर वेंडर को दिया जाएगा। इंटरेस्ट कितना है ये भी हमें नहीं पता, सिर्फ क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कि 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमें पे करनी है। सो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 20,000। इंटरेस्ट कितना परसेंट है
6%। सो टोटल बैलेंस जो है वो हमारे पास है 1 लाख। 1 लाख में से 40,000 हम डाउन पेमेंट कर चुके हैं, तो जो डाउन पेमेंट हो चुकी है उसके ऊपर तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे नहीं। बैलेंस अमाउंट हमारे पास बची 60,000। सो 60,000 के ऊपर 6% हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो ये कितना आएगा? 3600। सो इसका मतलब 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, इसके साथ हमें 3600 इंटरेस्ट अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। सो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी? 23,600। सिमिलरली सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा। सेकेंड ईयर में अगेन इंस्टॉलमेंट कितनी है ये अभी हमें नहीं पता, इंटरेस्ट कितना है ये भी हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमें इंस्टॉलमेंट जो है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 पे करनी है। इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा वो डिपेंड करता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर। सो 60,000 बैलेंस था हमारे पास, जिसमें से 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट हम पे कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में। सो बैलेंस अमाउंट कितनी बच जाएगी? 40,000। सो अगेन 6% हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम अमाउंट माइनस करते हैं तो यहां से हम 23,600 माइनस नहीं करेंगे, हम प्रिंसिपल अमाउंट ही माइनस करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। पहले वैल्यू 1 लाख थी, 40,000 हमने डाउन पेमेंट कर दी, रिमेनिंग वैल्यू 60,000। सो हमने 60,000 के ऊपर 6% अप्लाई किया। फिर 60,000 में से 20,000 हमने पे कर दिया, रिमेनिंग वैल्यू 40,000। सो इस बार जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 40,000 है, इसलिए 40,000 के ऊपर हम 6% अप्लाई करेंगे, जो कि आएगा 2400। सो इसका मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम कितनी पे करेंगे? 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट और 2400 इंटरेस्ट अमाउंट, दैट इज 22,400। सिमिलरली लास्ट ईयर हमारे पास है थर्ड ईयर, थर्ड इंस्टॉलमेंट, जिसमें हमें 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी है। सो 40,000 बैलेंस था हमारे पास, जिसमें से 20,000 हमने सेकेंड ईयर में पे कर दिया। रिमेनिंग वैल्यू 20,000 जो कि हम करंट ईयर में पे करेंगे, लेकिन विद इंटरेस्ट, तो 6% हमें इस पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1200 और टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 21,200। सो फाइनली ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 3 इयर्स की इंस्टॉलमेंट थी, 60,000 हमने प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी थी और 60,000 हमने पे कर दिया। टोटल इंटरेस्ट हमने कितना पे किया 3 इयर्स में, हम इसको प्लस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स हमने कितनी पे की हैं ये भी हम प्लस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन का रेट है 20%। तो बहुत ही सिंपल है, हमने जब मशीन परचेज की थी, वैन परचेज की थी, तो उसकी वैल्यू थी 1 लाख। सो इसके ऊपर हम 20% अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। सो फर्स्ट ईयर में हमने कितनी वैन यूज कर ली, कितनी डेप्रिसिएशन हो गई? 20,000। बैलेंस कितना बचा? 80,000। अब आपको याद रखना होगा कि क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए एवरी ईयर हमें डेप्रिसिएशन 20,000 ही चार्ज करनी है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम हर बार डेप्रिसिएशन की जो फिगर है वो चेंज करते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए फिगर सेम रहेगी। सो थर्ड ईयर में भी 60,000 माइनस 20,000 वैल्यू 40,000। सो आफ्टर 3 इयर्स ऑफ कंजम्पशन हमारी वैन की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 40,000। सो ये फॉर्मेट है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करने का, जिसके थ्रू हम इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन्हीं सब अमाउंट्स को यूज करते हुए हम हमारी जर्नल एंट्रीज बहुत इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको तुरंत शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। सो ये हमारे पास जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट। जर्नल एंट्रीज कैसे पास आउट की जाती हैं,
क्या रूल्स अप्लाई किए जाते हैं डेबिट क्रेडिट के, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम डायरेक्टली इनको अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे इनकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। सो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ HP एंड कंपनी यानी हायर परचेजर जर्नल डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट, फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी पिकअप वैन को परचेज करने की। अब हायर परचेजर के लिए ये जो पिकअप वैन है वो एक एसेट है, इसलिए फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या आएगी, एसेट को परचेज करने की। सो पिकअप वैन अकाउंट डेबिट, पिकअप वैन हायर परचेजर के लिए एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। फुल अमाउंट से हम इसको डेबिट करेंगे, दैट इज 1 लाख। अब क्योंकि हमने पिकअप वैन की पेमेंट कैश में नहीं की है, ना ही बैंक के थ्रू की है, इसलिए हम यहां पर टू बैंक या फिर टू कैश नहीं लिख सकते। हमने उधार पे परचेज की है क्रेडिट बेसिस के ऊपर, सो इसलिए हमें यहां पर उस पर्सन का नेम लिखना है, उस कंपनी का नेम लिखना है जिससे हमने क्रेडिट पे परचेज की है, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो इसलिए टू FM एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट, दैट इज 1 लाख। सो फर्स्ट एंट्री पिकअप वैन को परचेज करने की। पिकअप वैन परचेज करने के टाइम पर ही क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन्ड है कि हमने डाउन पेमेंट की है, सो डाउन पेमेंट करने की एंट्री भी हमें रिकॉर्ड करनी होगी। इतना ध्यान रखना कि नरेशन आपको सब में मेंशन करनी है, जो कि नॉर्मली आप रिकॉर्ड कर सकते हो, इसलिए हमने नरेशन सब में मेंशन नहीं की है। सो डाउन पेमेंट करने की एंट्री क्या आएगी, सिंपल है। FM एंड कंपनी हमारी लायबिलिटी थी, हमने इनको 1 लाख की पेमेंट करनी है। 1 लाख में से हम 40,000 उनको पे कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। सो इसलिए एंट्री क्या आएगी, FM एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक। अब क्योंकि पेमेंट बैंक के थ्रू की गई है इसलिए ये हमारी एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रही है, हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं 40,000। सो पहले हमने एसेट परचेज की, डाउन पेमेंट की। डाउन पेमेंट करने के बाद ये जो एंट्री है वो 1 जन को रिकॉर्ड की गई है। 1 जन को बाद हमारा ईयर कब क्लोज होगा, 31 दिसंबर को। अब 31 दिसंबर की बारी आएगी और नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या होगी, इंटरेस्ट को ड्यू करने की। अभी यहां पर इंटरेस्ट ड्यू किया गया है, पे नहीं, सो इसलिए 31 दिसंबर को हमें इंटरेस्ट ड्यू करना है। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर इंक्रीज होते हैं तब हम उसको डेबिट करते हैं, सो इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा ये अभी हमने कैलकुलेट किया, 3600। किसको पे किया जाएगा, FM एंड कंपनी को, इसका मतलब ये हमारी लायबिलिटी है। सो इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, और FM कंपनी को पे करना है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट 3600। सो फाइनली इंटरेस्ट को ड्यू करने के बाद अब हमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पे करनी होगी। इंस्टॉलमेंट अमाउंट में हमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों की पेमेंट करनी होती है, और हमने अभी ये कैलकुलेट किया था कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 20,000 और जो इंटरेस्ट है वो है 3600। सो कंबाइन पेमेंट हमें करनी होगी। FM एंड कंपनी जो कि हमारी लायबिलिटी थी, अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। सो FM एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 23,600 टू बैंक। बैंक के थ्रू पेमेंट की गई है, हमारी एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट 23,600। सो यहां तक हमारा कंप्लीट क्लोजर हो चुका है, लेकिन डेप्रिसिएशन भी चार्ज की जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, इसलिए नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की। एट द एंड ऑफ अ ईयर सेम 31 दिसंबर को हम अपनी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 20,000। अब क्योंकि हमारी पिकअप वैन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है डेप्रिसिएशन की वजह से, एसेट डिक्रीज हो रही है, एसेट जब डिक्रीज होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं, सो इसलिए टू पिकअप वैन अकाउंट क्रेडिट। सो एंट्री क्या आएगी, डेप्रिसिएशन टू पिकअप वैन 20,000।
फाइनली एट द एंड ऑफ अ ईयर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। सो इसीलिए जो भी इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन है हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर भी करेंगे। सो नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी? डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों ही एक्सपेंस है, इसलिए हम इन दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां ट्रांसफर करेंगे? डेबिट साइड। सो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से किया जाएगा? डेप्रिसिएशन की अमाउंट से और इंटरेस्ट की अमाउंट से। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट नहीं आएगी। सो 3600, डेप्रिसिएशन 20,000, टोटल अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर की जाएगी वो है 23,600। सो ये जो हमारी अकाउंटिंग थी, ये जो हमारी जर्नल एंट्री थी वो 2003 के लिए थी। अगर हम 2004 के लिए रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्री बहुत ही सिंपल होंगी। सो ये हमारे पास 2004 की एंट्री। अब 2004 ईयर की एंट्रीज हम डायरेक्टली दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। 2003 की एंट्री हमने 1 जन से स्टार्ट की थी, क्योंकि 1 जन को सबसे पहले एसेट परचेज की गई थी, फिर उसकी डाउन पेमेंट की गई थी। लेकिन अब तो हम एसेट परचेज कर चुके हैं, डाउन पेमेंट कर चुके हैं, अब हमें डायरेक्टली 2004 में जो एंट्री रिकॉर्ड करनी है वो इंटरेस्ट से करनी है। यानी एट द एंड ऑफ अ ईयर हमें इंटरेस्ट पहले ड्यू करना है, फिर पेमेंट करनी है, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस में उसको ट्रांसफर कर देना है। यानी फर्स्ट 2 एंट्रीज एसेट को परचेज करने की और डाउन पेमेंट की, वो एंट्री हमें दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसीलिए हम डायरेक्टली दिसंबर से यानी एट द एंड ऑफ अ ईयर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा, यानी जो भी हमने एसेट परचेज की है उसकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस अमाउंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है। किसको पे करना है ये एक्सपेंस? एफएम एंड कंपनी लिमिटेड को। सो इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, और क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट। 2400, पहले 3600 था, अब 2400 है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बैलेंस अमाउंट हमारी डिक्रीज हो चुकी है और ये अभी हमने आपको कैलकुलेट करके भी बताया। इंटरेस्ट को ड्यू करने के बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी पेमेंट करने की। और पेमेंट जब हम करते हैं तो इंस्टॉलमेंट के साथ साथ, जो इंस्टॉलमेंट है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं। सो 20,000 जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है और 2400 जो कि इंटरेस्ट है, इन दोनों की पेमेंट की जाएगी। किसको? एफएम एंड कंपनी को। सो ये हमारी लायबिलिटी थी, अब हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट। पेमेंट हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं, एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट 22,400। फाइनली एट द एंड ऑफ अ ईयर हमें अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या आएगी? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप व्हेन। अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, एवरी ईयर सेम अमाउंट हमें यहां पर चार्ज करनी पड़ेगी, 20,000 एंड 20,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इसलिए डेबिट। व्हेन जो कि एसेट है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं इसलिए क्रेडिट। एंड फाइनली जो भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट है और जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसको हमें कहां ट्रांसफर करना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, क्योंकि ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। सो 20,000 डेप्रिसिएशन, 2400 इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल अमाउंट 22,400। अगर आप 2005 के लिए भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना चाहते हो तो वो सेम रिकॉर्ड की जाएंगी, सेम बेसिस के ऊपर। सो 2005 की ट्रांजैक्शंस आप अपने अकॉर्डिंग एक बार प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हायर वेंडर की बुक्स के बारे में कि वो कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड करेगा। लेकिन उससे पहले ये हमारे पास बैलेंस शीट है जो कि आपको एक बार देख लेनी चाहिए, जो कि डेट वाइज हमें प्रिपेयर करनी होगी। जैसे सबसे पहले हम 2003 की बात करें तो 1 लाख की पिकअप वैन परचेज की गई थी। डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारे पास 20,000 थी, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी बच गई? 80,000। सो जो भी हम बुक्स प्रिपेयर करेंगे यहां पर हमारे पास एचपी एंड कंपनी आएगी, क्योंकि हमारे पास यहां पर गोपीनाथ नहीं है, एचपी एंड कंपनी है, एचपी एंड कंपनी। सो
जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है वो हमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी होगी। सो क्योंकि पिकअप वैन एसेट है इसलिए एसेट साइड। दूसरी तरफ अगर हम बात करें F&M कंपनी, इससे हमने 1 लाख की एसेट परचेज की थी। 1 लाख में से 40,000 हमने डाउन पेमेंट कर दी, यानी रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची 60,000। सो 60,000 हमारी लायबिलिटी थी। 60,000 में से 20,000 तो हमने पेमेंट कर दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सो क्योंकि 20,000 की इंस्टॉलमेंट हमने 31 दिसंबर को कर दी थी, इसलिए 60,000 में से हम 20,000 माइनस कर देंगे। सो रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची 40,000। सो इसलिए यहां पर हम कितनी वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे 40,000। यहां पर आपको एक बार शो कर देते हैं, बहुत ही सिंपल है। 1 लाख की वैल्यू थी, इसमें से पहले हमने 40,000 पे किया, रिमेनिंग वैल्यू बची 60,000। 60,000 में से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने 31 दिसंबर तक पे कर दी थी, तो इसलिए लायबिलिटी कितनी बची 40,000। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर के लिए अगर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो 80,000 की हमारे पास वैन बची थी डेप्रिसिएशन के बाद, 20,000 की डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग वैल्यू 60,000। 40,000 की हमारी लायबिलिटी थी, 20,000 हमने अगेन 31 दिसंबर को पे कर दिया, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची 20,000। और अगर 2005 की भी बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को बोला गया है तो पिकअप वैन 60,000 की थी, 20,000 डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग वैल्यू 40,000। 20,000 की हमारी लायबिलिटी थी और 31 दिसंबर को हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे की है 20,000 की, तो रिमेनिंग लायबिलिटी कितनी बची 0, इसलिए हम यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है इन द बुक्स ऑफ FM एंड कंपनी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, यानी हायर वेंडर की बुक्स में कौन सी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी। फॉर्मेट सेम है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले हायर वेंडर ने गुड्स सेल की हैं। हायर परचेजर के लिए वो एसेट्स होंगी, लेकिन हायर वेंडर के लिए तो वो गुड्स है ना, वो उसी में डील करता है, वो उसके प्रोडक्ट्स हैं। सो इसलिए फर्स्ट एंट्री फर्स्ट जैन को क्या रिकॉर्ड की जाएगी सेल्स की। सो एंट्री क्या आएगी HP एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख। सिंपल है, क्रेडिट बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट सेल किया गया है, कैश नहीं मिली है, बैंक में से पेमेंट नहीं मिली है, इसलिए हम यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट नहीं लिख सकते क्योंकि पैसा तो मिला ही नहीं है, उधार पे प्रोडक्ट सेल किया गया है। सो इसका मतलब HP एंड कंपनी क्या है डेटर, वो पर्सन जिससे पैसे हमने रिसीव करने, अमाउंट रिसीव करनी है, यानी कि एसेट है। एसेट जब इंक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। सो इसीलिए HP एंड कंपनी जो कि परचेजर है, जो कि डेटर है, उसको डेबिट करेंगे। सेल्स इज अ सोर्स ऑफ इनकम, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहां पर हमने क्रेडिट कर दिया। प्रोडक्ट को सेल करने के बाद डाउन पेमेंट रिसीव की गई है, इसलिए सेम डेट को अमाउंट रिसीव की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू HP एंड कंपनी 40,000। सिंपल है, अमाउंट रिसीव हो रही है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं 40,000। और ये पैसा मिला कहां से है HP एंड कंपनी ने दिया है, जो कि हमारा डेटर था, एसेट थी, अब उसने पैसे दे दिए यानी एसेट डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे 40,000। फाइनली एट द एंड ऑफ अ ईयर इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा। ऑपोजिट एंट्री है, हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, इसलिए वो इंटरेस्ट को डेबिट करता है, लेकिन हायर वेंडर के लिए इंटरेस्ट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, इसलिए वो इसको क्या करेगा क्रेडिट। सो HP एंड कंपनी से इंटरेस्ट रिसीव करना है 3600, सो एंट्री क्या आएगी HP एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनसे पैसा लेना है, एसेट है इसलिए डेबिट। किस चीज का पैसा लेना है इंटरेस्ट का, इनकम है इसलिए क्रेडिट 3600। फाइनली इंटरेस्ट को ड्यू करने के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट रिसीव की जाएगी सेम डेट को, बैंक अकाउंट डेबिट 23,600, जिसमें 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट है और 3600 इंटरेस्ट अमाउंट है। सो क्योंकि पैसा रिसीव हो रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। किससे पैसा मिल रहा है, कौन पैसा दे रहा है HP एंड कंपनी,
जो कि एसेट है। अब जब वो पैसा दे रहा है तो हमारी एसेट डिक्रीज हो जाएगी। एसेट जब डिक्रीज होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं 23,600। फाइनली अगर हम हायर वेंडर की बात करें तो वो तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा नहीं, इसलिए डेप्रिसिएशन की कोई अमाउंट, कोई ट्रांजैक्शन यहां पर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ एक लास्ट एंट्री यहां पर रिकॉर्ड की जाएगी और वो क्या है, इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना। अब यहां पर हायर वेंडर के लिए इंटरेस्ट इज एन इनकम, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड। सो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 3600। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से ये अंडरस्टैंड किया कि कैसे फाइंड आउट किया जाए कि हमें जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट गिवन है वो विद इंटरेस्ट है या विदाउट इंटरेस्ट है। दो कंडीशंस आपको चेक करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये अंडरस्टैंड किया कि कैसे प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। और फाइनली हमने परचेजर और सेलर दोनों की बुक्स में कैसी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं इसको भी अंडरस्टैंड किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए।